आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में अपने आप को जो है वो लेकर आ सकें। आज जो है हम निर्गमन उसका 20 अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है प्रभु की 5 हुक्मों को जो है वो सीख चुके हैं। आज छठवां हुक्म है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं कि ये 10 हुक्म परमेश्वर ने खुद जो है इजरायली कौम को देने के लिए जो है वो बोले हैं और लिखे हैं अपनी उंगली से। और पर इससे पहले कि खुदा इन हुक्मों को इस्राएली कौम को देता, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है शुरुआत से इंसान की तरबियत में अपने जब करेक्टर को डाला है, तो उस कॉन्शियस से हमें पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए आप बहुत सारे धर्मों में देखेंगे, हालांकि उनके पास खुदा का कलाम नहीं है, पर वो जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है। और आप और एक्सट्रीम में जाएंगे तो जैनिज्म में आप भाई बहनों को देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी मास्क डाल के रखते हैं, नंगे पांव चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जंतु हैं, छोटी छोटी जीव हैं, जैसे चींटियां हैं, उनको भी हम मार ना दें, क्योंकि उनके जहन में ये है कि ये पाप है। आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हम देखें रोमियो उसके पहले अध्याय उसकी 20 आयत में, तो वहां पर भी जो पौलुस है वो जिक्र कर रहा है कि सिर्फ कॉन्शियस नहीं है जो खुदा के बारे में बता रही है या उसके हुक्मों के बारे में बता रही है, पर अगर हम देखें कायनात, सृष्टि को, जिस तरह परमेश्वर ने इसको बनाया है, उसमें हमें देखने को मिलता है रोमियो उसके पहले अध्याय उसकी 20 आयत में कि संसार की सृष्टि खुद ब खुद बयान करती है। और ये दूसरी किताब है या दूसरी बुक है, नेचर, जिससे हमें परमेश्वर के बारे में पता लगता है। आइए हम रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 20वां वचन जो है वो पढ़ेंगे। जी। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो यहाँ पर आमीन। पौलुस ये कह रहा है कि हम बिना एक्सक्यूज के हैं। अगर कोई ये भी कहता है कि कलाम हम तक नहीं पहुंचा, हमें 10 हुक्म जो है वो नहीं मिले थे, तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि सृष्टि में जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत कहे हैं वो हमारी सृष्टि से रिलेटेड है, हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिससे हम जो है वो आसमानी शिक्षाओं को जो है वो समझ सकते हैं। सो अगर कायनात को देखते हुए अगर हम उस परमेश्वर को नहीं ढूंढते, जैसे बाइबल में लिखा है जो ढूंढेगा वो पाएगा, तो हम परमेश्वर को नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इवन कायनात, हमारी कॉन्शियस जो है वो हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम ढूंढ सकते हैं, हम इच्छा रख सकते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढें और परमेश्वर हमें जो है वो मिल जाएंगे। सो इसलिए अब ये 10 हुक्म जो इजरायली कौम को दिए गए हैं, हमें भी दिए गए हैं। तो ये 10 हुक्म में हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसी के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने छठवें हुक्म, खुदा के छठवें हुक्म में जाएं, हम जो है सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ताकि खुदा हमें जो है अपनी कुव्वत और ताकत दे समझने की। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम इस लायक नहीं थे कि आपके कलाम को उठा सकें, आपके कलाम को पढ़ सकें, पर आपका अनुग्रह हुआ है कि हम आपके कलाम को पढ़ रहे हैं। प्रभु, आप आए और आप इस कलाम को हमें समझाएं। आप बोलें, हम सुने। आप बढ़े, हम घटें। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को भी आप माफ कर दें। और कलाम की ये बड़े भेद भेद जो हैं, जो छिपे हुए हैं आपके कलाम में, वो हमारे सामने जाहिर करें ताकि हमारे सिर आपके सामने हमेशा झुकते रहें। हमारी जिंदगियों को आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तू खून न करना। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल वर्स। तू खून ना करना। इब्रानियों में जब ओरिजिनल वर्ड्स में हम इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, 2 शब्दों में इस आयत को खत्म किया है।
डू नॉट मर्डर। बहुत सारी बाइबल्स में जो है वो अनुवाद किया गया डू नॉट किल, बट नाउ रिवाइज्ड जो बाइबल वर्जन्स हैं उनमें आप देखेंगे कि वहां पर जो है वो मर्डर जिक्र किया गया है, क्योंकि डिस्टिंग्विश किया गया है कि मर्डर और किल में जो है वो क्या अंतर है। जब हम मर्डर देखते हैं तो मर्डर जो इब्रानी शब्द है वो है रट्ज़ाक। जिसका अर्थ है कि कोई भी अनजस्टिफाइड या इलीगल जो है वो किसी की हत्या करना, यानी ये जो है हुक्म दिया गया है कि ये हमने नहीं करना है। पर जब बात आती है किल की या कत्ल करने की, तो उसका ओरिजिनल जो वर्ड इब्रानियों में है वो है हराग। हराग मीन्स कि कोई भी तरह का एक्ट जो कि मौत को कॉज कर रहा है, यानी कुछ भी करके हम किसी को मौत दे रहे हैं। और वो मौत स्पेशली जबकि वॉर हो रहा हो या सेल्फ डिफेंस के कारण जो है वो किया हो, उसे मर्डर नहीं कहा जाता है। सबसे पहले हमें सीखने की ये जरूरत है कि मर्डर और किल में जो है वो क्या अंतर है। किल जो है, बार बार हम बाइबल में खास करके पुराने नियम में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने हुक्म दिया कि इसे मार दिया जाए, तो वहां पर हगार हराग करके शब्द आया है, जहां पर ये दिख रहा है कि वॉर थी, और या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए खुदा ने जो है उन्हें अलाउ किया कि वो किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी को जो है वो मार सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर, खास करके नौजवान के दिमाग जो है वो इस तरह से वॉश किए जा रहे हैं कि ये बाइबल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर नहीं है, ये बाइबल का परमेश्वर हत्यारा है। इनफैक्ट जब हम यीशु मसीह की बातों को देखते हैं या उसकी बोली हुई जुबान को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8 उसकी 44 में, तो प्रभु यीशु मसीह किसी और को हत्यारा जो है वो कह रहे हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 8 और उसकी 44 आयत। यूहन्ना 8, उसकी 44, 44 वर्स, 45। 44, सॉरी। ओके ओके। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। आमेन। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने हत्यारा दिखाया है, जहाँ की 10 हुक्मों में से छठवां हुक्म जो है वो ये कहता है कि हत्या ना करना, तो ओरिजिनल वर्ड जो वहां पर आया है वो किल नहीं है, ओरिजिनल वर्ड है मर्डर। मर्डर मीन्स आपने बिना किसी जस्टिफाई, यानी वो इंसान का मरना वाजिब नहीं था या हुक्म के अनुसार वाजिब नहीं था, और उसे जो है वो मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया। मर्डर और किल में डिफरेंस ये है कि किल हम कभी भी वॉर में, जैसे कि फौजी हमारे जो वॉर में कत्लेआम करते हैं, तो उन्हें मर्डरर नहीं कहा जाता। उन्हें 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 सराहना दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपने देश की जो है वो रक्षा की है। दूसरी बात, अगर कोई भी लड़की जो है, कोई आदमी उसका रेप करने की कोशिश करे और अपने डिफेंस में अगर वो किसी पर भी अटैक करे, तो उसे मर्डरर नहीं कहा जाता। सो आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मर्डर जी। और किल में जो है वो डिफरेंस है। परमेश्वर शैतान को मर्डरर इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पे कोई जंग नहीं थी, वहां पे कोई सेल्फ डिफेंस नहीं था, पर उसने एक जी। इनोसेंट इंसान को या इनोसेंट इंसान को जो है वो कत्ल किया, उसे कहते हैं कि उसने मर्डर किया। और अगर हम तीसरा शब्द जो बाइबल में खास करके बोला गया है वो ये है कि जब हम किसी को भी हामिद करके नाम है जो ओरिजिनल वर्ड है, यानी पुट टू डेथ, जैसे कानून जो है वो सजा देता है और उन्हें फांसी की सजा दे दे और उन्हें मार दिया जाए। ये एक तरह का कैपिटल पनिशमेंट है जो दिया जाता है। 3 तरह की मौत आती है। एक मर्डर, जो कि किसी भी इनोसेंट, अनलीगल और इनजस्टिस में जो है वो किया जाए, उसे मर्डर कहते हैं। किल, कोई भी ऐसी मौत जो इंसान पर आई है जंग के दौरान, या कोई इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहा है, तो उसे किल कहा जा रहा है। और तीसरा जो है पुट टू डेथ,
हम उससे समझते हैं कि ये कैपिटल डेथ है, ये कैपिटल पनिशमेंट है, जो कि गलत काम करने के कारण कानून ने जो है हमें सजा दी है। सो इन तीन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बाइबल में हुआ है, और इससे हमें पता लगता है कि खुदा ने यहाँ पर जो स्पेसिफाई किया है, यू शैल नॉट मर्डर और डोंट मर्डर, सो उसमें वो हुक्म है कि किसी भी इनोसेंट इंसान को जो है वो मौत के घाट मत उतारो। आप प्रकाशित वाक्य में इस आयतों को जो है वो बहुत बार जो है वो सुने होंगे या आपने पढ़ा होगा, और हमने अपनी बाइबल स्टडी में, हायर डेस्टिनी में, रेवलेशन की पुस्तक जी जब हमने खोल के पढ़ी है, तो वहां पर आप बार बार शब्द किल का जो है वो इस्तेमाल होते हुए जी देखेंगे, कि मारा गया। सो किल एक वॉर को दिखा रहा है। और अगर पूरी बाइबल को हम देखें तो ये एक ग्रेट कंट्रोवर्सी है, एक ऐसी वॉर है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन गुड एंड इवल, जो कि अच्छाई और बुराई के बीच में है। सो इसलिए कत्लेआम जो है ये वॉर में होते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर मर्डरर नहीं है। परमेश्वर जो है जरूर अलाउ कर रहा है अपनी कौम को सेल्फ डिफेंस के कारण कि वो कत्लेआम करे, या वॉर छिड़ी है क्योंकि हिदन लोगों ने उनको अत्याचार किया है और चढ़ाई करने पर आए हैं। तो उस दौरान जो कत्लेआम हुए हैं वो मर्डर नहीं है। सो खुदा जो है वो यहाँ पर साफ तरीके से जो है अपने अ, अपने करेक्टर को यहाँ पे दिखा रहा है कि खुदा ने किसी को किसी की हत्या नहीं की है। हाँ, जी जी खुदा अंत के दिनों में जो जजमेंट दे रहा है वो एक कैपिटल पनिशमेंट है, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, इसलिए उन सबको जो है वो मार दिया जाएगा। अगर डिफेंस में अपनी कौम को वो लड़ाई के मैदान में भेज रहा है, तो हम वहां पर देखते हैं कि वो किल कर रहे हैं इजरायली कौम। बट खुदा उनको डिफेंस के कारण जो है इस नौबत तक लेकर आया है कि वो उन्हें मारे। अदरवाइज खुदा ने किसी भी निर्दोष को मर्डर या निर्दोष को मौत के घाट जो है वो नहीं उतारा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर जो है वो बहुत ही निर्दयी है, क्योंकि उसने बहुत कत्लेआम किए हैं, और जो नए नियम का परमेश्वर है वो तो हमें हुक्म से आजाद जो है वो कर रहा है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आकर हुक्म को और गहराई से हमें जो है समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत। जी। मती मती 5 इसका 21 और 22। 22। जी, दोनों। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ फिजिकल हत्या करना जो है उसी को दंड के योग्य नहीं कहा, बल्कि हम ये देखते हैं कि अपने भाई से गुस्सा करना, या अपने भाई को मूर्ख समझना, या उसको राका कहना, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से भी जो है वो क्या हो रहा है, वो इस जजमेंट के, इस हुक्म के बैनर जो है वो आ रहा है, और जजमेंट में वो जो है निर्दोष नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि अगर वो उसके दिल में गुस्सा है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जैनी भाई जो हैं वो चींटियों को मारने से जो है वो सोचते हैं कि हमने हत्या की है। बट इमेजिन करें कि इंसान, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पक्षियों से भी जो है वो ज्यादा बहुमूल्य हो, तो अगर इंसानों की हम कदर नहीं कर रहे, इंसानों को हम जो है मूर्ख जो है वो कह के उनके सेल्फ सेल्फ एस्टीम को नीचे कर रहे हैं, उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में लेकर जा रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम उनकी हत्या कर रहे हैं। इट इज अ स्लो पॉइजन। आप देखेंगे नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, वो जिनके साथ भी उनकी पार्टनरशिप होती है तो उनको बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि दूसरा पार्टनर अपने में कोई भी वर्थ जो है
वो महसूस नहीं करता कि उनमें कोई भी वर्थ है। और वो अगर वो नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव किसी भी तरीके से नहीं है, तो वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है उनकी लाइफ में कि वो सुसाइड जो है वो कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जी पॉजिटिव हैं, और अगर बाई चांस उसको कहीं भी जाए कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, पर सम हाउ, स्पेशली वो लोग देखे गए हैं जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, वो डिप्रेस नहीं हो पाते। वो खुदा के जरिए से, उसकी कुव्वत के जरिए से जो है हमेशा इनकरेज रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और इस कदर जो है वो अपने जीवन को जो है वो बेटर करते हैं, और अपने जीवन को जो है वो खुशी से जो है वो बिताते हैं। बट यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी कसूरवार कह दिया है जो लोग मेंटली किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, या इमोशनली कर रहे हैं, या अपने शब्दों से उनका जो है अ, निरादर कर रहे हैं। एक होता है कि आप किसी को फीडबैक देते हैं कि आप अपने आप को यहाँ पे करेक्ट करें, और वो नहीं करेक्ट करते, क्योंकि दो तरह की रिस्पॉन्स इंसान देता है। या तो वो उस इंसान से नफरत करता है, और या फिर जो है अपने आप को गलत तरीके से अपनी स्टीम, सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की जो है वो कोशिश करता है। आई थिंक आई एम राइट अबाउट दैट। क्योंकि जी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई ये कहे कि आप जो है यहाँ पर गलत हैं, और मैं अपने आप को दूसरे इंसान से नीचा देख रही हूँ, तो मैं झट से उसकी गलतियां निकाल के अपने आप को ऊपर जो है वो करने की कोशिश करूंगी। या फिर जी जी दूसरे दूसरे तरह के इंसान मैंने ऐसे देखे हैं जो गलतियां करके उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं, अपने आप को इन्फीरियर सोचते हैं, और फिर जो है क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। एक तो फाइट करता है, दूसरा फिर क्या कर रहा है, अपने आप को डिप्रेस कर रहा है। सो या चीजों में हम ये देखते हैं कि हम जी अपने वचनों से किसी इंसान को एनकरेज भी कर सकते हैं, अपने वचनों से किसी इंसान को हम डिस्करेज भी जो है वो कर सकते हैं। जी और जी अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी इंसान खुदावंद यीशु मसीह में मुकम्मल तौर से नहीं चल रहा, अगर वहां पर बाइबल टीचर जो है उसको गलत शब्द बोल दे, और उसको ये कहे कि तू खुदा में नहीं है, या सब्र ना रखे कि खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस इंसान को आत्मिक रीति से भी जो है वो खत्म कर सकते हैं। वो शायद खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर जो है वो हमेशा के लिए चला जाए। बहुत सारे एविडेंसेस हैं चर्चेज में कि लोग जो है वो चर्च छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि एल्डर ने जो है उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा, या एल्डर ने उनको जो है वो सलाम नहीं किया। सो उनके अलग अलग जो है कारण हैं जिससे जो है वो चर्च छोड़ के चले जाते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ फिजिकल मानने के लिए जो है वहां तक ही सीमित नहीं रखा इस हुक्म को, पर हम देखते हैं कि खुदा ने उस हुक्म को और डीप जो है इंसाइट देते हुए कहा है कि तुमने सिर्फ सुन रखा है कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से गुस्सा होता है, वो भी क्या है, वो न्याय के सामने जो है उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने फर्दर ये कहा कि अगर तू भेंट चढ़ाने के लिए वेदी में लेकर आया अपनी भेंट, और तेरे भाई के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो भेंट वहीं पे छोड़ के क्या कर, अपने भाई के पास जा, और वहां पर जो है उस रिश्ते को जो है वो कायम कर। उसके बाद तू वेदी पर आकर जो है क्या कर, अपनी भेंट को जो है वो चढ़ा। इसलिए खुदावन खुदा की जो रजा है वो ये है कि हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो खुदा के साथ भी सही हो, और अपने भाई बहनों के साथ भी जो है वो सही हो। इसीलिए यीशु मसीह ने यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि अगर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तेरे और तेरे भाई में, तो जाकर उससे सीधा बात कर। अगर वो नहीं मानता तो चर्च के कुछ अगुवे जो है उसके पास लेकर जा। और प्रोटोकॉल दिया गया है कि किस तरह से उस रिलेशनशिप को जो है वो बिल्ड किया जा सकता है। अगर फिर भी नहीं मानता, देन उस पर है कि उसने जो है उस रिलेशनशिप को जो है सही करना है कि नहीं। तो दूसरा इंसान जो कोशिश कर रहा है, वो क्या हो गया, आजाद हो गया कि उसके रिलेशनशिप राइट है या नहीं है।
बट फिर बाइबल ये भी हमें सिखाती है कि हमें प्यार से बुराई को जो है वो जीतना है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ कि कई बार जो है हम कुछ रिलेशनशिप्स को मेंड नहीं कर पाते हैं। बट हमेशा परमेश्वर से दुआ करते रहना चाहिए कि खुदा, जहाँ पर मुझे सीखने की ज़रूरत है वहाँ पर तू मुझे सिखा, जहाँ पे उस इंसान को सीखने की ज़रूरत तो उस इंसान को सिखा, और खुदा मुझे सिखा ताकि मैं किसी भी तरह से किसी इंसान की जो है वो हत्या ना कर सकूं। सो जी। इसके खुदा के कलाम में जो है ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारी एडवाइजेस हैं, काउंसलिंग्स हैं, जिससे हम ना शारीरिक तौर से, ना मानसिक तौर से, और ना ही आत्मिक तौर से किसी की हत्या करें। क्योंकि बार बार जिक्र आ रहा है, अगर मत्ती 15 उसकी 19 में देखें तो वहां पर भी लिखा है कि जो विकट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको हत्या के हत्यारों के रूप में दिखाया गया है, वे विचारों के रूप में, झूठों के रूप में, और जो झूठी गवाही देते हैं उनके रूप में जो है वो दिखाया गया है। अगर मरकुस 7 उसकी 21 में देखें तो वहां पर भी जो है वो बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी और हत्या जो है वो बुरे लोगों के बारे में जो है उनकी पहचान जो है वो दी गई है। सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूहन्ना 8 उसकी 44 में खुदा जो है वो शैतान का स्वरूप या उसकी तरबियत को जो है एक हत्यारे के रूप में दिखा रहे हैं। तो जितने दुष्ट हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। हत्या जो शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है इंसानों की, वो सब जो है उनकी ये फितरत में है, उनकी इस तरबियत में है कि वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। ये देखते हैं मत्ती उसका 23 अध्याय और उसकी 31 से 35 आयत तक। मत्ती उसका 23, 23। हाँ हम्म। जी, 31, उसकी। थर्टी हम्म। वन टू 35। हाँ जी। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फकी फरीसियों को लानत दी है। उन्हें सांपों का बच्चा कहा गया, और सांप हम अजगर को देखते हैं कि वो किसका सिंबल है? शैतान का सिंबल है। शैतान जो है वो हत्यारा है शुरुआत से, और ये लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं की जो है वो हत्या की है। अब भविष्यद्वक्ता या खुदा के प्रॉफिट जो हैं वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, ना उनके कामों से, ना उनके बोलने से कि उन्हें हत्या दी की जाए, ना ही वो किसी भी तरह से लॉफुल था कि उनको मारा जाए, क्योंकि वो खुदा के दास थे और खुदा के सत्य को जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे। पर हम देखते हैं शुरुआत से ही, आप केन और एबल की कहानी से लेकर अंत तक देखें अगर प्रकाशित वाक्य तक, तो हम ये देखते हैं कि खुदा के लोगों को क्या किया जा रहा है? हत्या की जा रही है। यानी जो इनोसेंट थे, जो जेन्युइन थे, उनको जो है वो मारा जा रहा है। तो इसीलिए खुदा उनको जस्टिफाई करने के लिए जजमेंट लेकर आ रहा है, क्योंकि वो अपना बदला तो नहीं दे पाए, पर उनके बदले में जो बदला है खुदावन यीशु मसीह अंत के दिनों में जो है, बाइबल बयान करती है प्रकाशित वाक्य में कि वो बदला देगा और उन सभी को जो है वो मौत के घाट उतारेगा जिन्होंने उनको मारा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको घातक कहा है, उनको मर्डरर कहा है, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट ब्लड जो है वो बहाया है। और इसी तरह जी। से उसने कहा कि तुम नरक की सजा से क्यों कर क्यों कर बच सकते हो? तो तुम कैसे बच सकते हो? अगर तुमने इनोसेंट खून बहाया है तो तुम्हें भी जो है उसका क्या करना पड़ेगा? कैपिटल पनिशमेंट तुम्हें भी जो है वो लेनी पड़ेगी। सो इसलिए खुदा के वचन में
साफ है कि हम किसी का भी कत्ल ना करें, किसी भी इनोसेंट का जो जस्टिफाई नहीं हो रहा, जो निर्दोष है और हुक्म के अनुसार भी निर्दोष है, अगर हम उसको मारते हैं तो ये खुदा के विरोध में पाप करते हैं। क्योंकि ये छठवां हुक्म है जो हमें ये दिखाता है कि हम अपने भाई से अपने जैसा प्रेम करें, किसी भी तरीके से हम उनको ना मारें। और अगर ये हुक्म ना होते तो मेरे ख्याल जी। से दुनिया एक दूसरे को मारती रहती और ये दुनिया किसी भी तरीके से बसने वाली दुनिया ना होती। खुदा के हुक्म ही हम्म। है जो हमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुदा के हुक्म ही है जो हमें सेफ्टी दे रहे हैं, खुदा के हुक्म ही है जो इस धरती में हमें सिक्योर करके जो है वो रख रहे हैं। और इसलिए ये हुक्म मानने योग्य हैं। ये हुक्म खत्म नहीं हो गए, पर इन हुक्मों को और गहराई से यीशु मसीह आकर जो है वो बता के गए हैं, ताकि हम सावधान रहें अपने भाई के प्रति, हम उससे वैसा ही प्यार करें जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और इस समय जो है हम प्रार्थना में जाएं, आमीन। और सिस्टर जी हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। जी। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाले, खुदाओं के खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने ये आज्ञाएं हमारे लिए दी हैं खुदावन खुदा। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि प्रभु, कि हम इस पर भी खरे उतर सके। लेकिन हमारे अंदर कोई खूबी और ऐसी लियाकत नहीं है खुदावन खुदा। इसलिए आज हम आपके आगे मांगते हैं कि आपका वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। पिता परमेश्वर, इस 10 आज्ञाओं के ऊपर चलने के लिए प्रभु हम अपने अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए खुदावन खुदा, ताकि हम जाने अनजाने में भी आए खुदावन खुदा, कोई गुनाह ना, कोई गलती ऐसा ऐसी ना कर सके जिससे परमेश्वर हम तेरे लायक ना हो। आए खुदावन खुदा, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। और आए खुदावन खुदा, हम इस वचन को बोलने वाले नहीं प्रभु, इस पर चलने वाले बन सके। आए खुदावन खुदा। और क्योंकि जो डाली आपसे जुड़ी रहती है वो फल लाती है, नहीं तो वो आग में झोंक दी जाएगी। आए खुदावन खुदा, और हम वो डाली नहीं बनना चाहते। हम तेरे वो बच्चे बनना चाहते हैं आए खुदावन, जिसे तू आने वाले समय में चमकता चमकते तारे की तरह परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहे खुदावन खुदा। ये हमारी दिल की दुआ है, ये हमारा मोटिव है आए खुदावन, ये हायर डेस्टिनी जो तेरा नाम है आए खुदावन खुदा, हम उसमें बने रहें, उसमें चले, उसमें फिरे और उसे ही अमल करें। और यही हमारे लिए सब कुछ है आए खुदावन, क्योंकि अब तो जीना मसीह और मरना नफा है। और आए खुदावन, अपनी इतनी ताकत हमें बख्श कि हम तेरे कदमों पे चल सकें। बोलने वाले बोलने वाले हम नहीं, आपकी पवित्र आत्मा हो। और दुनिया के छोर तक परमेश्वर हम तेरे गवाह बन सके आए खुदावन खुदा। दुआ मांगते हैं कि जो भी इस कलाम को यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सुनते हैं, उन भाई बहन, उन बड़े बुजुर्ग, उन बच्चों को, उन हम उम्र को और टीनेजर्स को, यूथ को, सभी को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से हम ब्लेस करते हैं। और ये वचन उनके मन में, उनके आत्मा में ऐसा समा जाए आए खुदावन, कि उसे कोई आके चुग ना पाए और वो वचन ठंडा हो जाए खुदावन खुदा। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। उन्हें भी सबको प्रभु तू आशीषित कर, जिन्होंने इस कलाम को, आज के इस कलाम को सुना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को हमारे हमारे प्यारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं।
सुने और कबूल करो। आमीन। 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 परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम रूबरू यीशु मसीह को देख ना लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।